हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। तो हमने जितने प्रीवियस टॉपिक्स करे हैं आप लोग उनको रिवाइज भी करते रहिए, कभी आप उन सबको भी भूल जाए। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज मेजरमेंट। तो मेजरमेंट का मतलब क्या है कि हम कोई भी चीज़ होती है उसको मेजर कर रहे हैं, नाप रहे हैं कि वो कितना है, कैसा है। ठीक है, अगर मान लीजिए अपनी बॉडी की बात करूँ, अगर आप मेरी हाइट देखना चाहें तो उसको हम क्या देखेंगे कि आप मेरी लेंथ मेजर कर रहे हैं। अब मेरे में बॉडी में वेट कितना है उसको हम क्या देखेंगे कि मैं कितना भारी हूँ, मैं कितना पानी पी सकता हूँ, वो मैं आप मेरी कैपेसिटी चेक करेंगे। तो इन तीनों चीज़ों के लिए अलग अलग हमारे पास क्या आ जाती हैं, यूनिट्स। तो अब वही हमें यहाँ पे देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट। तो सबसे पहले आती है हमारे पास लेंथ, देन मास एंड देन वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर हमें लेंथ देखना है तो लेंथ देखने के लिए हम क्या देखते हैं, लेंथ एंड हाइट। तो उसके लिए हमारे पास जो यूनिट होती है वो होते हैं मीटर एंड सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मास या वेट देखते हैं तो उसके यूनिट होते हैं हमारे पास किलोग्राम एंड ग्राम। लेकिन अगर हम वॉल्यूम देख रहे हैं, ठीक है, किसी भी लिक्विड स्टेट का, तो उसको हम किस में देखते हैं, लीटर और मिलीलीटर्स में। ये इनकी होती है स्टैंडर्ड यूनिट्स, तो जो हम हमेशा देखते हैं। अब उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर टूल्स। टूल देखेंगे तो रूलर और मेजरिंग टेप्स आते हैं, मतलब स्केल और वंशी टेप्स आते हैं ना, जस्ट लाइक दिस। मेजरिंग स्केल्स आते हैं वेट नापने के। यहाँ पे मेजरिंग सिलेंडर्स होते हैं। चलिए अब ये कैसे लिखते हैं, अब आगे ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं मेजरिंग ऑफ लेंथ पर। तो लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ मतलब थोड़े से स्टैंडर्ड्स थे पहले, जस्ट लाइक हम उनको बोलते थे नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स, जस्ट लाइक हैंड स्पैन, क्यूबिट, मतलब हाथ से नापने, आइडिया ले रहे हैं, अंदाज़ा ले रहे हैं। ठीक है, और जब मैं छोटा था तो एक मैं पतंग उड़ाने मांझा लेने आता था, तो कुछ ऐसे ऐसे करके देते थे नाप के कि 10 हो गए, 20 हो गए, तो इस टाइप से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट में हमारे पास यहाँ पर आता है मीटर और सेंटीमीटर। अगर आप स्केल देखेंगे तो यहाँ पे ये हमारे सेंटीमीटर की साइड होते हैं, ये हमारे होते हैं इंचेस। ठीक है, अगर हमें देखने की पेंसिल यहाँ पे हम देखा तो ये 0 सेंटीमीटर से कहाँ तक है, 10 सेंटीमीटर की पेंसिल हो गई। ठीक है, तो इस टाइप से हम यहाँ पर मेजरमेंट करते हैं। कन्वर्जन है, चलिए कन्वर्जन की कुछ यूनिट्स गिवन है हमें, तो चलिए वो तो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ही बता दूंगा। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास असाइनमेंट। ओके, तो चलिए यहाँ से हम पहले लेते हैं असाइनमेंट 10.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो हमने यहाँ पे सी पार्ट ले लेते हैं। अब सी पार्ट लिया है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गिवन है 5 मीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है 1 मीटर टू कितना होता है 100। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास हो गया 1 मीटर टू 100 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि ये 5 मीटर है, तो 5 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। हमारे पास ऑलरेडी 7 सेंटीमीटर था ही, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 500 दिस इज प्लस 7, तो हमारे पास कितना आ गया 507 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 507 सेंटीमीटर। क्लियर, चलिए उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं, कन्वर्टेड टू मीटर एंड सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ से हम ले लेते हैं दिस पार्ट। तो मीटर सेंटीमीटर में करना है, मतलब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है। तो हमें पता था कि 1 मीटर इक्वल्स टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर। अगर हमें 1 सेंटीमीटर को चेंज करना है मीटर में तो हो जाएगा 1/100 मीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखने के हमारे पास कितना 1430 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा 1/100 इंटू 1430। ठीक है, तो अगर हम इसको करेंगे तो 0 0 कैंसिल आउट एंड एक 0 से यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 14 मीटर, एक 0 है तो यहाँ पे हो गया 3 सेंटीमीटर, सॉरी 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं दिस इज 14 मीटर एंड दिस इज 30 सेंटीमीटर। अब 2 0 है तो 2 यूनिट्स क्या हो जाएंगे हमारे सेंटीमीटर लास्ट में, एंड जो बाकी बचा है वो हमारा क्या हो जाएगा मीटर में। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट इज किलोमीटर टू मीटर। ओके, तो यहाँ से हम एक पार्ट ले लेते हैं 10 में। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास है 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर के इक्वल होता है। अब मीटर से हमें किलोमीटर पर जाना है, तो यहाँ पर जाए 1 मीटर इक्वल्स टू 1000 1/1000 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमारे पास कितना 45000
मीटर कॉस्ट हो जाएगा 1/1000 इंटू 4500 किलोमीटर। तो 3 जीरोस है, ये जो लास्ट की 3 डिजिट्स हैं वो क्या होंगे हमारे पास मीटर, जस्ट लाइक दिस। एंड जो 4 हो जाएगा ये क्या हो जाएगा हमारे पास किलोमीटर। क्लियर? तो आपको ऐसे चेक करना हो गया। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो उसको ले लेते हैं हम यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आता है 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है 6 किलोमीटर एंड 80 मीटर। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, देन इसको ऐड कर लेंगे हम, क्योंकि ये भी क्या सेम यूनिट हो गया अब हमारे पास मीटर में। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो कितना हो जाएगा 6000 प्लस 80 मीटर, तो उसको देखेंगे तो 6080 मीटर आ गया। तो हमारे पास आंसर हो गया 6080 मीटर। ओके, तो यहाँ पर कुछ नहीं, अब आ गया हमारे पास एडिशन। तो जब भी हम एडिशन की बात करेंगे तो देखिए एडिशन में हमेशा हमें सेम यूनिट्स को ही ऐड करना है, डिफरेंट यूनिट्स को ऐड नहीं कर सकते जैसे हम पहले कर रहे थे प्लेसेस में। तो यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर बी पार्ट। तो ये मीटर है, ये किलोमीटर है। तो 9 + 3 is 12 का 2 कैरी 1, दिस इज 5 7, दिस इज 8, 4 + 4 is 8 एंड दिस इज 8। तो ये यहाँ पर 88 किलोमीटर एंड 82 मीटर। और तो यहाँ पर कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं, आगे चलते हैं। ओके, जैसे हमने एडिशन करा है ऐसे ही हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं। तो सेम ही यूनिट रहेगी हमारे पास। तो यहाँ से एक क्वेश्चन लेते हैं ई पार्ट, सेंटीमीटर एंड मीटर। तो 5 - 2 is 3, दिस इज 0 एंड दिस इज 1 एंड दिस इज 1। तो हमारे पास हो गया 11 मीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा मेजरमेंट ऑफ लेंथ जो हम नापते हैं, डिस्टेंस कितना है, ये थोड़ा सा है, ज़्यादा है या कम। ठीक है, अब आता है कैपेसिटी। कैपेसिटी की जब भी हम बात करी जाती है तो ये आती है हमारी लिक्विड स्टेट्स में। ठीक है, कि हम यहाँ पे कितना लिक्विड यूज़ कर रहे हैं। अब लिक्विड स्टेट्स में करने के लिए सबसे पहले आता है हमारे पास कंटेनर्स या वेसल्स बोल सकते हैं हम इनको। तो ठीक है, तो ये इस टाइप से होते हैं हमारे पास। आपने डेयरी पर देखे होंगे 1 लीटर, 500 मिलीलीटर, 200, 100 ml एंड 50 ml। तो मोस्टली तो वहाँ पर 1 लीटर 500 मिलीलीटर के ही यूज़ करे जाते हैं। तो यहाँ पे यूनिट्स देख लेते हैं, 1 लीटर का 1000 मिलीलीटर और 1 लीटर का 1000 मिलीलीटर। सेम ही यूनिट्स है, बस शॉर्ट फॉर्म में। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर आ गए हमारे पास कन्वर्जन के लिए। ओके, तो कन्वर्ट इनटू मिलीलीटर्स। चलिए यहाँ से हमें क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन है 3 लीटर एंड 6 मिलीलीटर। तो 1 लीटर कैरीज 1000 मिलीलीटर। तो यहाँ पर हमारे पास है 3 लीटर, तो 3 × 1000 करेंगे तो दिस विल बिकम मिलीलीटर। और यहाँ पे कितना था 6 मिलीलीटर। क्लियर? तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 3000, दिस इज +6, दिस इज मिलीलीटर्स को करेंगे तो हो जाएगा 3006 मिलीलीटर एज अ आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द लीटर्स एंड मिलीलीटर्स। तो यहाँ से हम ले लेते हैं। ओके, तो हमें पता है कि 1 लीटर इक्वल्स टू कितना होता है 1000 मिलीलीटर। तो यहाँ पर हम इसका रिवर्स करेंगे तो 1 मिलीलीटर इक्वल्स टू हो जाता है 1/1000 लीटर। क्लियर? तो चलिए यहाँ पर करते हैं, तो 6074 मिलीलीटर कितने के इक्वल होगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 6074 लीटर। ठीक है, तो इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 30 से, तो ये क्या हो गया हमारा मिलीलीटर। और यहाँ पर आ गया बाकी बचाओ 6 लीटर एंड 74 मिलीलीटर। क्लियर? चल, उसके बाद आता है हमारे पास एडिशन ऑफ कैपेसिटी और सब्ट्रैक्शन। जैसे हमने पहले करा था, सेम यूनिट्स ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर भी हमें सेम फिनोमिना यूज़ करना है एडिशन सब्ट्रैक्शन में। तो चलिए यहाँ से हमें क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ई। तो ये लीटर है, ये मिलीलीटर, तो ऐड करते हैं। 5 + 2 is 7, 3 + 2 is 5, 6, 5 + 1 is 6, 6 + 2 is 8। क्लियर? जैसे नॉर्मल हम एडिशन करते हैं।
अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का भी क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज ई पार्ट। तो 7 माइनस 6 इज 1, 6 माइनस 3 इज 3, 4 माइनस 2 इज 2 एंड 7 माइनस 5 इज अगेन 2। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ वेट। अब देखो वेट को मेजर करने के लिए हमारे पास पहले क्या होते थे, वेट्स होते थे, मतलब कुछ वजन होता था, वजन। तो जैसे 5 kg हो गया, 2 kg, 1 kg, 500, 200 ग्राम। आजकल तो क्या है कि इलेक्ट्रिक लीटर्स और इलेक्ट्रिक मीटर्स हैं जिसमें हम सामान रखते थे, तो उसका वेट आ जाता है। पहले क्या होता था, हम एक साइड ये वेट्स रखते थे और एक साइड अपना सामान रखते थे। तो जब ये बैलेंस इक्वल हो जाते थे तो हमें लगता था हाँ इसके इक्वल हो चुके हैं। तो चलिए उसके बाद हमारे पास आ गया है एक्सरसाइज असाइनमेंट 10.5। तो यहाँ से हम कन्वर्जन के क्वेश्चन ले लेते हैं, जस्ट लाइक दिस वन। ओके, हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हमें यूनिट्स तो पता होनी चाहिए, आई होप आपको भी पता होंगी। जस्ट लाइक कि 1 किलोग्राम इक्वल्स टू होता है 1000 ग्राम के। ठीक है, तो यहाँ पर हमें गिवन है 4 किलोग्राम एंड 5 ग्राम। तो इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 1000 किलोग्राम प्लस 5 ग्राम। तो उसको करेंगे तो हो जाएगा 4000 प्लस 5, ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4005 ग्राम। क्लियर? चले और देखते हैं कन्वर्ट इनटू किलोग्राम एंड ग्राम। तो यहाँ से हम एक पार्ट ले लेते हैं, एक ही पार्ट ले लेते हैं, सेम ही है सब। ठीक है, तो हमें देखो यहाँ पे ग्राम से किलोग्राम में जाना है। तो हमें पता है 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो यहाँ पे 1 ग्राम इक्वल्स टू क्या होगा, 1/1000 किलोग्राम के। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर थोड़ा सा। तो हमने देखा यहाँ पर है 3450 ग्राम, तो ये हो जाएगा 1/1000 इंटू 3450 किलोग्राम। ठीक है, उसको करेंगे तो 30 से, तो 3 वाला पार्ट क्या होगा हमारा, ग्राम, और उसका पहले वाला पार्ट हो जाएगा ग्राम। तो होगा 3 किलोग्राम एंड 450 ग्राम। क्लियर? चलिए उसके बाद ये तो हो गया फिनिश, आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ गया असाइनमेंट 10.6। तो इसमें हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एडिशन करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से देखते हैं बी पार्ट। तो बी पार्ट को सिलेक्ट करेंगे तो हो जाएगा 5 + 5 दिस इज 10, कैरी का 1, 7 + 2 इज 9 + 1 10, अगेन कैरी 1, 5 6 7 + 1 दिस इज 8 एंड 4 + 3 इज 7। क्लियर? चलिए उसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसी में होगा, आगे चलते हैं। ओके, तो ये रहे हमारे सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ई पार्ट। तो ये ले किलोग्राम और ग्राम, 0 - 0 इज 0, 3 - 5 नॉट पॉसिबल। तो हम यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर कैरी कर लेंगे तो हो जाएगा 1000। ठीक है, तो 10 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 13। ओके, 13 - 5 करेंगे तो हो जाएगा 8। तो ये देखिए यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा 7, यहाँ पे करेंगे 9, यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा 1000 ऐड होगा। तो 1000 में 3 करेंगे तो ये होगा 13,000। तो करेंगे तो हो जाएगा 1000 प्लस 30। ठीक है, प्लस करेंगे तो हो जाएगा 1030, और इसमें से माइनस करेंगे 50, क्योंकि यहाँ से ले आए तो 1000 ही आएगा हमारे पास कैरी में। 0 दिस इज 8, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9, तो हो गया 980। एंड यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 4 एंड दिस विल बिकम इज 1। तो ये हो गया हमारे पास यस 980 ग्राम एंड 14 किलोग्राम। ओके फाइन, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। ओके, तो अब आ गए वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में हम यहाँ से कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए यहाँ से लेते हैं हम एक क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर अ कंटेनर है 26 लीटर वाटर एंड 8 लीटर्स एंड 50 मिलीलीटर वर यूज्ड फ्रॉम इट एंड हाउ मच वाटर इज लेफ्ट। तो जब भी लेफ्ट वाली बात आ जाती है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। तो चलिए वर्ड प्रॉब्लम तो स्टेटमेंट लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल
कैपेसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे कितना गिवन था, लीटर्स में गिवन था 26 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट लिखते हैं कैपेसिटी ऑफ वाटर यूज्ड, दैट इज 8 लीटर, और मिलीलीटर तो हमारे पास है ही नहीं, तो यहाँ पे लिख लेते 750 मिलीलीटर, तो यहाँ 0 पुट कर लेते हैं। ठीक है, देन वी हैव टू फाइंड आउट द कैपेसिटी ऑफ वाटर लेफ्ट। चलिए, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कैपेसिटी ऑफ वाटर लेफ्ट। ठीक है, अगर हम उसमें देखेंगे तो उसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 60 हो जाएगा 5, एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1000। माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0 5 एंड दिस इज 2, एंड यहाँ पर फिर से कैरी लेंगे 1, ये हो जाएगा 15, 15 माइनस 8 इज 7 एंड दिस 1। तो हमारे पास आ गया 70 लीटर एंड 250 मिलीलीटर ऑफ वाटर इज लेफ्ट। क्लियर? चलिए, इसके बाद ये हो गया फिनिश। तो आई होप आपको ये साइड ऑफ एक्सेस क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।